दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय पटवारी। नमस्कार। आज हम मधुमेह के रोगियों के लिए उनके उपचार में आने वाली दवाइयों के बारे में चर्चा करेंगे। मधुमेह के रोगियों के लिए उपचार सबसे पहला है खान पान कंट्रोल, डिसिप्लिन लाइफ, एक्सरसाइज। लेकिन जिन लोगों का एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल वह कई बार घरेलू उपचार जैसे मेथी जामुन से ना हो तो उनको फिर एलोपैथिक दवाइयाँ लेनी चाहिए। जब आप घरेलू उपचार, सहजन का फूल, एक्सरसाइज इत्यादि कर लेते हैं, उसके बाद भी अगर आपकी शुगर अनियंत्रित रहती है तो शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनियंत्रित शुगर आपके हृदय के अंग जैसे कि किडनी, आँखें, हृदय, नसें को डैमेज कर सकती है। अतः उनको बचाने के लिए शुगर कंट्रोल करना ज़रूरी है और इसीलिए शुगर को नापते रहिए। अनकंट्रोल्ड है तो दवाई ज़रूर चालू करें। जब हम दवाइयों की बात करते हैं तो सबसे पहले जो दवा होती है वो है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन एक ऐसी दवाई है जो सबसे पहला मेडिसिन के रूप में हम लोग स्टार्ट करते हैं मधुमेह के रोगियों में। ये बहुत ही चिप और इजीली अवेलेबल मेडिसिन है, बहुत ही सस्ती और हर जगह उपलब्ध दवा है ये। और इस दवाई को यूज़ करते हुए कई वर्ष हो गए हैं, कई डिकेड से हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। इसलिए इस दवाई के ऊपर में इतना रिसर्च और इसके इतने डाटाज हैं कि हम लोगों को इस दवाई के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब मरीज़ भर्ती होता है हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान, उस दौरान हम लोग इस दवा को यूज़ नहीं करते। कोई सर्जिकल के दौरान, कोई डाई द्वारा यूज़ कर करके कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं, या पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, उस दौरान इसका प्रयोग नहीं करते। अन्यथा ये शुरुआत करने के लिए उपचार में सबसे पहली सीढ़ी पे इसी दवाई को प्रयोग किया जाता है। ये दवा वजन भी बढ़ने नहीं देती, शुगर बहुत अच्छी नियंत्रित करती है। मेटफॉर्मिन जो है वो लीवर पे एक्ट करती है। जो लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को कम करती है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को बढ़ा देती है, जो कि स्टोरेज फॉर्म है। तो मेटफॉर्मिन जो है आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करती है, सेंसिटिविटी बढ़ाती है। दूसरा, जब हम दवाई की परिचर्चा करते हैं तो काफ़ी दिनों से यूज़ हो रही दवा है सल्फोनिल यूरिया। सल्फोनिल यूरिया में 5-6 ग्रुप्स हैं: ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लाजाइड, गिल्वेनक्लामाइड, गिल्मीप्राइड। गिल्वेनक्लामाइड बहुत पुरानी है, आजकल कम यूज़ होती है क्योंकि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण अगर शुगर लो होती है तो कई दिनों तक, 2 से 3 दिनों तक लो होती रहती है। इन स्पाइट की हम लोग ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं फिर भी लो होता है। इसलिए जनरली किडनी पेशेंट, ओल्डर पेशेंट व आजकल नए पेशेंट्स में भी बहुत कम यूज़ होती है। तो जो न्यू जनरेशन सल्फोनिल यूरिया है जैसे गिल्मीप्राइड और ग्लिक्लाजाइड, वो ज़्यादा यूज़ होती है। सल्फोनिल यूरिया किस प्रकार काम करती है? वो हमारे पेनक्रियाज, जो अग्नाशय होता है, वहाँ से इंसुलिन रिलीज को बढ़ाता है। जो हमारे इंसुलिन बन रही है पेनक्रियाज में, उसको ये सेक्रेशन को बढ़ा देता है। तो इसका डायरेक्ट एक्शन, जितना आपके बीटा सेल बचे होंगे उसमें सल्फोनिल यूरिया उतना अच्छा काम करेगा। इसलिए जिसकी बहुत पुरानी डायबिटीज़ हो जाती है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ हो जाती है, वहाँ पे बीटा सेल बहुत कम है जो इंसुलिन बना रहे हैं। इस कारण से उन पेशेंट में इनकी इफेक्टिवनेस कम होती है। सबसे ज़्यादा प्रयुक्त में होने वाली ये 2 दवाइयाँ हैं। उसके बाद 2007 में DPP-4 इन्हिबिटर आया। DPP-4 इन्हिबिटर में भी बहुत दवाइयाँ हैं। उस धीरे धीरे ये पेटेंटेड थी तो बहुत महंगी भी थी, अब धीरे धीरे इनका पेटेंट ख़त्म हो रहा है। अब मैक्सिमम DPP-4 इन्हिबिटर्स काफ़ी सस्ती हो गई हैं।
इस दवाई का बेनिफिट क्या है कि इससे ना तो वेट गेन होता है, ना ही लो शुगर होता है। हाइपोग्लाइसीमिया, अचानक नॉर्मल से भी नीचे चले जाना, इसमें बहुत कम होता है। इसलिए ये बहुत ही सेफ मेडिसिन है। और चूंकि पेटेंट खत्म होने के कारण जेनरिक वर्जन आ गया है, तो ये कॉस्ट भी कम हो गया है और इजीली अवेलेबल है। तो इसका यूजेस हाल के दिनों में बहुत बड़ा है। द लास्ट 5 to 6 ईयर्स में जब से दवाइयाँ सस्ती हुई हैं DPP-4 इनहिबिटर्स, इनका बहुत उपयोगिता बढ़ी है इसकी। चौथी दवाई है पायोगिल्टाजोन। ये एक ऐसी दवा है जो बहुत ही अच्छी है, लेकिन बहुत कंट्रोवर्सीज में रही है। बीच में इस दवाई के बारे में था कि ये ब्लैडर कैंसर करती है, जिसके कारण 2 साल के आसपास तक ये बैन भी रही। उसके बाद फिर एक्सपर्ट कमेटी ने इसको देखा और वापस आई, तब वापस इसका यूज़ बढ़ा है। इस दवाई से थोड़ी सी वेट गेन होती है, सूजन होती है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन चुने हुए पेशेंट जिसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, जिनकी हड्डियां कमज़ोर नहीं हैं, ओल्ड एजेड नहीं हैं, मोटे नहीं हैं, ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है। मसल सेल में काम करती है, मसल्स में ग्लूकोज का अपटेक बढ़ाती है, शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल करती है। नई दवाइयाँ SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, GLP-1 एनालॉग्स है, जिसके बारे में हम आपको हम लोग की अगली पेशकश में बताएंगे। शुक्रिया।